हाँ, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने होम कंट्री से दुबई आते हैं विज़िट के लिए 2 महीने का विज़िट, तो उस पे आपको टोटल कितना खर्चा आएगा। मतलब कितना बजट हो आपके पास तो आप दुबई में विज़िट पे आ सकते हो। और दुबई आने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और यहाँ एयरपोर्ट पे जो प्रोसेस है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ गाइड करूँगी। मैं आपको ये खर्चा बताऊंगी दिरहम के रेट में। तो आप जिस कंट्री से भी देख रहे हैं अपने होम कंट्री के रेट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वो उसका टोटल खर्चा देख सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। हम सफ़र कर रहे हैं फजीरा से दुबई का, तो आप भी साथ साथ रहिए और जो न्यू है वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप अपने होम कंट्री को छोड़ने का सोचते हैं, तो अगर यहाँ का विज़िट करना चाहते हैं आप 2 महीने का, तो जो 2 महीने का विज़िट वीज़ा है ना यहाँ का दुबई का, वो अराउंड 800 दिरहम का है यहाँ पे। उसके बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है आपका टिकट। टिकट भी विज़िट वीज़े पे आपको डबल साइडेड करवाना पड़ता है। तो अगर आप एक साइड का करवाते हैं विद डमी, मतलब वापसी का आप डमी करवाते हैं, तो ये तकरीबन 900 और या 1000 दिरहम का ये आपका टिकट हो जाता है सिंगल साइड। अगर आप करवाते हैं डबल साइडेड रिटर्न भी, मतलब उसी पे आप वापस भी 2 महीने के बाद जा सकते हैं, तो वो तकरीबन आपको 14 या 1500 1600 दिरहम का पड़ जाता है। अगर आप रिटर्न टिकट के साथ 1500 का भी टिकट करें प्लस 800 दिरहम का वीज़ा, तो 2300 दिरहम तो आपके ये बन जाते हैं टिकट, रिटर्न और वीज़ा 2 महीने का। और तीसरे नंबर पे फिर आ जाते हैं आपके पास 5000 दिरहम शो मनी, जो आपने अपने पास रखनी है। जो एयरपोर्ट पे चेक होती है कि आपके पास कितने पैसे हैं या कुछ, तो वो 5000 दिरहम आपको चाहिए अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। अगर आप शारजा एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो आपको 2500 शो करवाना पड़ता है, 2500 दिरहम। तो कोशिश करें आप कि अगर आपके पास शो मनी नहीं है तो आप अपनी फैमिली के किसी का, जो कोई यहाँ पे आपका रहता हो, मतलब रिश्तेदारों में से नहीं, आपकी अपनी फैमिली में से, खूनी रिश्तों में से, जैसे माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो उनके आईडी कार्ड की पीडीएफ पास रख लें, तो वो वहाँ पे दिखा के आप एयरपोर्ट क्रॉस कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट पे अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप उनको बस बता सकते हैं कि मैं अपने भाई बहन के पास जा रहा हूँ, या वालिद वालदा, या फिर हस्बैंड या वाइफ के पास जा रहा हूँ। तो इस तरह वो आपको नहीं रोकेंगे और आप इजीली आ सकते हो। तो वो तो 2300 दिरहम जो है वो तो आपका हो गया खर्चा। तो ये जो आप 5000 दिरहम पास रखते हैं, तो ये सिर्फ शो मनी के लिए होते हैं, ये आपका लगता नहीं है, आपने जैसे लिए हैं या कुछ भी आप उनको वापस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बेड स्पेस लेनी पड़ती है। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे जो है आपको तकरीबन कम से कम रेट में भी ना 350 400 बेड स्पेस ऐसे मिलेगी। इससे ऊपर फिर आप चले जाएं तो 500 600 700 800 यहाँ तक आपको बेड स्पेस मिलेगी। तो यहाँ पे हम सबसे लो बजट में बेड स्पेस का रेट लगाएंगे 350 दिरहम, जो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की है। अगर आप 2 महीने के लिए वो बुक करते हो तो आपको वो 2 महीने के लिए 700 दिरहम की बेड स्पेस मिलेगी। 2300 आपका वो हो गया, प्लस 700 ये, तो आपका ये हो गया 3000 दिरहम। तो उसके बाद आपका फूड का खर्चा आ जाता है, तो वो 300 दिरहम से आपका ज़्यादा होगा। साथ छोटे मोटे खर्चे, मतलब हमाम पे जाना, खत वगैरह करवाना, और कोई जूता ले लेना, चप्पल वगैरह, या फिर कोई टूथपेस्ट, सर्फ, साबुन, या कुछ इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें जो कि ज़रूरी खर्चे होते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें डाल के ना तकरीबन 450 से 500 दिरहम तक आपका पर मंथ का खर्चा आ जाता है। तो ये तकरीबन अगर आप 900 दिरहम भी कर लें, कम से कम भी आपका 900 दिरहम 2 महीने का आएगा। ये जो मतलब पर्सनली आपका है खाने पीने का और रहने का खर्चा, तो ये आपका हो गया 3900 दिरहम। इसके बाद अगर आपने ट्रैवल करना है जॉब ढूंढने के लिए, तो अगर रोज़ का आपका 8 दिरहम 10 दिरहम या 12 दिरहम लगते हैं ट्रैवलिंग के लिए,
आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, दूसरी से तीसरी जगह मतलब जॉब ढूंढने के लिए। तो ये आपका महीने का 300 से 400 दिरहम ख़र्चा आ जाता है और 2 महीनों का आपका तकरीबन 800 दिरहम ये ट्रैवलिंग का ख़र्चा आ जाएगा। तो ये 2 महीने का 800 दिरहम डाल के तो पहले आपके बन रहे थे 3900 दिरहम, तो प्लस 800 दिरहम, तो ये आपके तकरीबन 4700 दिरहम बन के 4700 आपके। दूसरा यहाँ पे अगर आपको कोई छोटा मोटा मसला हो जाता है, मतलब जब कैंपों में रहते हैं ज़ाहिर बात है वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर आपका कोई जूता चोरी हो जाता है, कोई कपड़े वपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो या आप पे कोई फ़ाइन छोटा मोटा आता है, तो ये तकरीबन 400-500 दिरहम आपको एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, अपने पास रखने चाहिए। ज़ाहिर बात है इंसान के काम आते हैं मुश्किल टाइम में, मुश्किल टाइम के लिए थोड़ी बहुत कुछ ना कोई बचत इंसान के पास होनी चाहिए। तो ये टोटल मिला के 5500 दिरहम हो गया। मतलब ये एक अकेला बंदा 2 महीने के लिए यहाँ पे गुजारा कर सकता है 5500 दिरहम में। और वीज़े के बारे में एक और बात, अगर आप 2 महीने का विज़िट वीज़ा लेते हैं तो वो तकरीबन आपको अराउंड 800 दिरहम का बनता है। तो अगर आप उसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड करते हैं तो वो तकरीबन आपको 1100-1200 दिरहम का पड़ जाता है। तो अगर आप उसको 2 महीने के लिए और एक्सटेंड करते हैं तो वो आपको मतलब 2 महीने का आपका पहले होता है, तो आप चाहते हैं कि उसको आपको जॉब नहीं मिली या कुछ, तो आप 2 महीने के लिए और एक्सटेंड कर लें, तो ये टोटल आपको 1700 दिरहम का वीज़ा पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो 2 महीने का ख़र्चा है वो आप डबल कर लें अगर आप 2 महीने का और एक्सटेंड करते हैं वीज़ा। ये मैंने आपको टोटल ख़र्चा 2 महीने का बताया। 2 महीने विज़िट वीज़ा का ख़र्चा, आपको रहने का, रहाइश का, खाने पीने का और साथ में वीज़े का डाल के तो कितना आता है। तो आप जहाँ से देख रहे हैं, जिस आपकी जो भी होम कंट्री है वहाँ के रेट से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ख़र्चा बन रहा है। तो इतना ख़र्चा आप अपनी पॉकेट में रख के तो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इससे पहले अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ने से पहले आपको जो अपनी तैयारी वगैरह करनी पड़ती है, जूते कपड़े, तो 2 से 300 दिरहम आप वो भी कर लें। आपने अपना लगेज तैयार करना होता है, तो वो लगेज तैयार करके आना होता है, तो वो 300 दिरहम आप इसमें वो भी ऐड कर लें, तो देख लें कि कितना ख़र्चा बन रहा है। तो दूसरी नंबर पे बात आ जाती है जॉब ढूंढने की। तो इस पे मैंने प्रॉपर एक पहले भी वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप मोस्टली कोशिश करें कि आप ऑनलाइन जॉब ढूंढें, अपनी सीवी आप सब जगहों पे देते रहें और जो सीवी है उस पे यहाँ का फ़ोन नंबर, यहाँ का एड्रेस लिखवाएं और आप कोशिश करें कि यहाँ पे आके आप अपनी सीवी बनवाएं। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल तरीके से सीवी बना के दी जाती है। जब एयरपोर्ट आप क्रॉस करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा यहाँ का, तो सीवी पे आप कोशिश करें कि यहाँ का नंबर अपडेट करें। तो अगर यहाँ की आपकी सीवी बनी होगी, यहाँ का आपका एड्रेस होगा और यहाँ का फ़ोन नंबर होगा आपकी सीवी पे, तो यहाँ पे आपको जल्दी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर आपके पास अच्छी स्किल और अच्छी एजुकेशन हुई तो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ साथ रहिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए। दुबई के बारे में जो भी अपडेट हो या विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा के बारे में जो भी मालूमात हो या किसी कंपनी के बारे में, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड किया जाएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें ताकि किसी के काम आ जाए। क्या पता आपकी वजह से या हमारी वजह से किसी का भला हो जाए। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको खुली रोज़ी अता फ़रमाए और सबको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह कम रिज़्क़ दे या ज़्यादा अपने दर से दे और रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। किसी के आगे कभी झोली फैलाने की या हाथ फैलाने की नौबत ना आए कभी किसी पे भी। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। तो इसके साथ ही अपनी वीडियो का एंड करते हैं।
अपना और अपनी फ़ैमिली का ख्याल रखें। मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।